हेलो दोस्तों, एन फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज, अर्थात एक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन एक प्रतिबिंब के बात करेंगे। तो दोस्तों, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के बीच में जो अनुपात होता है उसके बारे में बात करेंगे तथा इसको हम ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में संबंध होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले कि होता क्या है रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों, जैसे कोई प्रतिबिंब बनता है, माना हमने ये मिरर लिया और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र दोस्तों, और ये इस मिरर का हो गया ध्रुव, अर्थात ध्रुव हो गया। और ये दोस्तों M1 और M2 इसका द्वारक है। दोस्तों, जो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु होगा दोस्तों, वो फोकस होता है और इसे हम F से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दोस्तों, कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ इस तरीके से की है कि जैसे कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दोस्तों तुम्हें आप सभी को पता है कि ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आती है वो सदैव कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो दोस्तों, ये फोकस से होकर जा रही है। अब दोस्तों, ये वस्तु कहां खड़ी थी? वक्रता केंद्र के कुछ पीछे यहां पर खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये वस्तु खड़ी थी AB, और इस वस्तु से जो प्रकाश किरण निकल रही थी वो मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस से होकर आई। अब दोस्तों, जो दूसरी प्रकाश किरण है, हम सभी को पता है कि दूसरी कंडीशन में प्रकाश किरण जो जाती है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो दोस्तों, वक्रता केंद्र ये C है और इससे जो प्रकाश किरण जा रही है अब दोस्तों देखिए कि ये जो प्रकाश किरण थी वो वक्रता केंद्र से होकर गई और ये वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, अर्थात पहले ये गई और इसी मार्ग पर वापस लौट आई। दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर अर्थात यहां पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो दोस्तों, इस वस्तु का जो उल्टा प्रतिबिंब इस पॉइंट पर बन रहा है। तो दोस्तों, ये बन गया वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब एक तो उल्टा है, दूसरी इसकी कंडीशन वस्तु से छोटी है, और तीसरी कंडीशन है कि ये अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, ये कैसा बन रहा है? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर इसकी कंडीशन को और अच्छे से देखें तो इसकी कंडीशन को और अच्छे से देखने का मतलब ये इसका हो जाएगा B और ये हो जाएगा A डैश। अब अगर दोस्तों एक प्रकाश किरण हम कहां से ध्रुव से होकर अगर निकाले, एक प्रकाश किरण ऐसे गई वस्तु से निकलकर और ध्रुव से टकराई, तो ये प्रकाश किरण भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी, अर्थात ये प्रकाश किरण जब निकलेगी तो इस बिंदु से होकर जाएगी। अर्थात दोस्तों, जो ये वाला एंगल है और एंगल ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि इसको हम अभिलंब मान लेंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। और परावर्तन के नियम से दोस्तों I और R आपस में बराबर होते हैं। अब दोस्तों, इस बिंदु पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब किसी रेखीय आवर्धन की परिभाषा देते हैं, किसी लेंस के प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन की परिभाषा देते हैं, तो हमारा टॉपिक है
प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। दोस्तों दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मिरर। और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? इमेज से रिलेटेड है, अर्थात इसमें इमेज की बात की जा रही है। जो किसी वस्तु की इमेज बन रही है किसके थ्रू? मिरर के थ्रू बन रही है। जो अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें इसकी डिफिनेशन की। तो जो डिफिनेशन होती है रेखीय आवर्धन की बहुत ही सरल होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई के बीच जो अनुपात होता है उसे ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो रेखीय आवर्धन m, इससे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, m फॉर मैग्निफिकेशन, इज इक्वल टू होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों ऊपर होती है, प्रतिबिंब की लंबाई रेखीय आवर्धन m बराबर दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई और अपान वस्तु की लंबाई। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऊपर करते लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन होता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज अपान linear magnification of an image is equal to length of an image, length of an object. Linear magnification of an image is equal to length of an image upon length of an object। अर्थात वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के बीच जो अनुपात होता है वो होता है हमारा रेखीय आवर्धन। दोस्तों इसके बाद हम अगर इसको और अच्छे से समझे तो इसके लिए एक फार्मूला और होता है कि डिस्टेंस एन इमेज, मतलब प्रतिबिंब की दूरी अपान डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ एन इमेज अर्थात प्रतिबिंब की दूरी और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु की दूरी के बीच में जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। और इसको कहते हैं दोस्तों जो v होती है एक इमेज की दूरी होती है v और u होता है एक वस्तु की दूरी अर्थात v अपान u।
तो दोस्तों इसका बन गया आई अपान ओ, ये आई अपान ओ के इक्वल था, ये बी अपान यू के इक्वल था। तो दोस्तों यहां से एक और फार्मूला निकल आया, एम बराबर आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू। ये हो गया दोस्तों हमारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला जो हमने निकाला। दोस्तों अब हम इस जो हमारा फार्मूला निकल के आया है इसको करते हैं हम ड्राइव, अर्थात इसको हम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो बस दोस्तों कुछ नहीं, ए बी पी जो ट्रायंगल ए बी पी अर्थात त्रिभुज ए बी पी ले लेंगे और ए बी डैश पी इसको ले लेंगे, बस हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि दोस्तों त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश पी और बी डैश। दोस्तों हमने दो त्रिभुज लिए हैं। दो त्रिभुज लेने पर कौन सा, एक ये वाला त्रिभुज लिया है ये वाला, और एक लिया है ये वाला। तो दोस्तों अब हम इस पे क्या देखें, तो दोस्तों जब इसकी कंडीशन देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि अगर इसकी बात करें ए बी पी एंगल ए बी पी, अच्छा दोस्तों आप लोगों को एक चीज पता होगी कि अगर हम दो चीजें बराबर कर दे तो एक ट्रायंगल क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो दोस्तों दो चीज हम कौन कौन सी बराबर कर रहे हैं, तो जब हम दो चीज कोई कौन कौन सी बराबर कर रहे हैं, तो एक चीज ये ए बी पी, ये जो ट्रायंगल का ए बी पी एंगल है ये क्या है, एक किसके बराबर है, इस वाले के, ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई। अब दोस्तों देखिए हमने जब इस जो ये रेखा है, ये जो लाइन गई थी, इस लाइन से जब ये परावर्तित हो गई, ये लाइन की थी, प्रकाश की जो रेखा थी वो गई थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी। तो जब दोस्तों रिफ्लेक्ट हुई थी तो एक एंगल इस अभिलंब के साथ ये वाला बना रही थी और एक एंगल ये बना रहे, ये था हमारा आपतन कोण आई और ये था दोस्तों परावर्तन कोण आर। तो दोस्तों परावर्तन के नियम से ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश पी और ए डैश। ये देखो दोस्तों ये बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे और ये कैसे बराबर हो गए, यहां लिख देंगे परावर्तन के नियम से। चाहे और अच्छे से लिखना हो तो और अच्छे से लिख देंगे। दोस्तों परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको और अच्छे से लिख दें, आई बराबर एंगल आर। अब यहां लिख दें परावर्तन के नियम से। अब देखिए दोस्तों अब क्या कंडीशन है कि अगर दोस्तों वस्तु की लंबाई बदलेगी तो प्रतिबिंब की लंबाई बदलना निश्चित है, अर्थात वस्तु की लंबाई परिवर्तित होने पर प्रतिबिंब की लंबाई परिवर्तित होगी। तो दोस्तों जो ए डैश बी डैश है वो ए बी के थ्रू चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों जब ए डैश बी डैश चेंज होगा तो दोस्तों
फिर अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में है कि अगर प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई बदल रही है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी बदलेगी। हमने जब दर्पण की कंडीशनें पढ़ी थी कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो वस्तु की प्रतिबिंब बनने में जब जितनी हम वस्तु को स्थितियां परिवर्तित कर रहे थे, प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तित हो रही थी। तो अगर दोस्तों वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या है, पीबी डैश जो है वो किसके थ्रू परिवर्तित हो जाएगी, पीबी के थ्रू, पीबी डैश पीबी के थ्रू परिवर्तित हो जाएगी। अब दोस्तों अगर ए बी वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की लंबाई अर्थात नहीं, ए डैश बी डैश किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, इमेज के थ्रू इसको आई रख देंगे। और ए बी क्या है वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हम ओ फॉर ऑब्जेक्ट ये रख देंगे। और पीबी डैश दोस्तों थी प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की दूरी थी लेंस से, और इससे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पीबी थी दोस्तों ये थी वस्तु की दूरी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई अपान ओ इज इक्वल टू वी अपान यू इज इक्वल टू एम। बस दोस्तों ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब दोस्तों एक बार हम और समझते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें दो त्रिभुज लेने थे, एक त्रिभुज पी और एक त्रिभुज पी बी डैश ए डैश। इन दोनों त्रिभुजों का बस हमको सर्वांग सम अर्थात जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन इसमें, प्रतिबिंब में भी परिवर्तन और वस्तु के परिवर्तन को अगर हम मतलब एक क्रम में दर्शा दें तो बस यही हमारे रेखीय आवर्धन का। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन अर्थात परिवर्तन करना, जो परिवर्तन है उसको देखना। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो दोस्तों जो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन अगर इसमें हो रहा है और एक निश्चित अनुपात में, कि अगर एक परिवर्तन इसमें हो रहा तो दो परिवर्तन, अगर हम कहते नहीं अनुपात, अगर हम रेशियो की बात जब करते हैं कि अगर हम किसी चीज का मान लो हम शरबत बनाने जा रहे हैं तो हमने कहा 2 लीटर पानी में 1 लीटर शक्कर डाला तब हम शरबत बनाएंगे। तो ये रेशियो जब जब हम बनाएंगे तब तब यही रेशियो रखेंगे, अर्थात ये रेशियो इस शरबत के लिए क्या है, उपयोग है। तो उपयोगी का मतलब है इसमें कि अगर वस्तु में जो परिवर्तन हो, वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई में देखें और दोनों कैसे हो, एक क्रम में हो, जितना इसमें हो रहा उतना इसमें हो, चाहे ये घटे या बढ़े लेकिन क्या हो, परिवर्तन हो, तो वही उसका रेखीय आवर्धन होता है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और एक अच्छी प्रकार की अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।